हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर गणित वाले पे। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के सेकंड एक्सरसाइज की। इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, कितने टाइप की होती है, ठीक है, कितने स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं उसके, और क्या क्या क्वेश्चन में आएगा उस पर डीप बात करने वाले, एकदम डीपली, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहाँ कैसा यूज होगा उसकी बात करेंगे। और लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने स्टार्टिंग जब की थी तो वहां पर हमने स्लोप निकालना सीखा था। तो यहाँ पर दो मेथड थे हमारे पास। एक तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो स्लोप कैसे निकलेगा, या फिर एंगल दिया होगा तो स्लोप कैसे निकलेगा, ये 2 चीजें हमने सीखी थी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो कैसे बनती है, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन का मतलब यहाँ पर क्या है? लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट में हमारे पास 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? लाइन का मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो अब हम क्योंकि ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्री में पॉइंट्स को हम किससे शो करते हैं? x1 y1 और x2 और y2, इससे शो करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इससे शो करते हैं। तो अब हम अगर वो कॉन्सेप्ट याद करें कि अगर लाइन है तो लाइन सेगमेंट है, तो अगर इस पर एक थर्ड पॉइंट भी कहीं से आ जाए, ठीक है ना, अगर हमारे पास यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी कहीं से आ जाए तो क्या होता है कि थर्ड पॉइंट जब आएगा तो ये क्या, तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर बन जाएंगे। तो कोलिनियर वाले में क्या होता है? AC + BC = AB, ठीक है, ऐसे हम लोग शो करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रूव करना चाहें कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है? ये लाइन जो है AC और BC आपस में 0 डिग्री एंगल बनाती है, इसका मतलब यानी कि इनका स्लोप सेम होगा। तो स्लोप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप का फॉर्मूला होता है m की वैल्यू क्या होगी? y - y1 और x - x1, ठीक है ना। ये किसका है? AC का। अब ऐसा ही हम अगर BC के लिए निकालते हैं तो BC का क्या आएगा? y - y2 और x - x2। और अगर इसका निकालते हैं, इसका कंप्लीट लाइन का, तो कंप्लीट लाइन का क्या आएगा? y2 - y1 x2 - x1, या फिर इसी को ऐसा लिखते हैं y1 - y2 और x1 - x2, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या कि तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, यानी कि ये तीनों लाइन जो है आपस में सेम एंगल बनाने वाली है, सेम एंगल बनाएंगे, यानी कि ये तीनों जो स्लोप है वो सेम होगी, ठीक है ना। तो तीनों जब स्लोप सेम होगी तो y - y1 x - x1, ये आएगा y - y2 x - x2 और y1 - y2 और x1 - x2, ये आएगा, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो क्या कहते हैं? किसी दो को इक्वल कर लेते हैं, किसी भी दो को हम इक्वेट करके बनाते हैं, ठीक है ना। बुक में जो मिलेगा वो हमें इसको और इसको इक्वेट करने पे मिलता है। क्या मिलता है बुक में? y - y1 x - x1 और y1 - y2 और x1 - x2। अगर इसको हम सही से लिखते हैं तो क्या आएगा? y - y1 = y1 - y2 x1 - x2, यहाँ पे आएगा x - x1। ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, ये इक्वेशन क्या है? ये वाला जो है हमारा, ये हमारा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स, क्यों 2 पॉइंट्स? क्योंकि हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन का मतलब यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट का मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 एंड पॉइंट है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास 2 एंड पॉइंट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। ये क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर y1 और x1 ही होगा, यहाँ पर y2 और x2 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कंपलसन नहीं है बिल्कुल भी कि यहाँ पे हमें x1 y1 ही रखना है, ठीक। हो सकता है कि कोई इस पॉइंट को फर्स्ट ना मान के इस पॉइंट को फर्स्ट मान ले, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला का मतलब हमेशा फर्स्ट वाले को आगे ही रखा जाता है, ठीक है, मतलब पहले वाले को ही फर्स्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ पर y1 और x1 चलता है। अगर कोई यहाँ पर y2 और x2 बना लिख देगा तो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, उससे भी सेम आंसर ही आएगा। यानी कि इसका हम फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं y - y2 y1 - y2 x1 - x2 x x2। ये फॉर्मूला भी इसका हो सकता है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये दोनों फॉर्मूले सेम फॉर्मूला ही हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, यानी कि ऐसे लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास कर रही हो उसकी है, ठीक है ना। इसके बाद अब ये तो हो गया एक टाइप का। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप ये है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो पास करे पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। अगर स्लोप दी हो और एक पॉइंट दिया तो क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, इसी फॉर्मूले से हम याद कर सकते हैं। इस वाले पोर्शन को ही हम m बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा है ये, ठीक है ना। और हम लोग फॉर्मूला भी पढ़ते आए हैं कि y2 - y1 या फिर
ठीक है, ये m का फॉर्मूला हम लोग ये पढ़ते आए, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 या फिर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर m पुट करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 या फिर y माइनस y2 mx माइनस x2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो सकता है, ये फॉर्मूला होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि लाइन, ये तो चलो जनरल फॉर्मूले हैं कि इनका यूज करके हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्लोप दिया होगा, स्लोप देने का मतलब क्या है, स्लोप जो होता है या दो पॉइंट होंगे तो ये ऐसे बनेगा, अगर एंगल दिया हो तो tan थीटा से स्लोप बनेगा, ठीक है ना। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और वो भी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, हमें एंगल मेजर करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इसको ऐसे बना दें, अगर लाइन ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे पास हो रही है, क्या बोलते हैं, इस तरह से, तो एंगल की मेजरमेंट ऐसे जाएगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, ठीक। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो जनरल फॉर्म होता है उससे हटके और मतलब किस तरह के दिखती है उसकी बात करने वाला है, ठीक है ना। तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्लास में, बस वहां पे हमें बताया नहीं गया कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है। हम इक्वेशन पढ़ते आ रहे थे, लीनियर इक्वेशन हो या फिर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो, जिसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारा का सारा ये सारी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस ही है। तो अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रेट लाइन कैसे दिखती हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप में, ठीक है ना। तो पहली है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म के अगर बात कर रहे हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्लोप होना होगा उसमें, ठीक है ना। स्लोप फॉर्म बोलते हैं, नहीं तो इसको पूरा नाम होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। नाम क्या होता है पूरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन होगी उसमें स्लोप होगा और एक इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट का मतलब लाइन का एक्सिस के बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है ना। जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसका डायग्राम अगर जनरली बनाते हैं तो ये ऐसा बनता है, मतलब बुक में मिलेगा तो इस तरीके से कुछ मिलता है बुक में, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ दिखता है ऐसा, या फिर इसको अगर हटाते हैं तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है ना। ये होता है एंगल थीटा, डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज, और सी क्या है हमारा, यहां से लेके यहां, ये, ठीक है ना। अब देखो ये इक्वेशन तो होती है, लेकिन कैसे आएगी हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, m का मतलब है स्लोप, और m जो होता है वो tan थीटा होता है, ठीक है। और थीटा हमारा क्या होता है, थीटा जैसा कि मैंने बोला, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल कौन सा होगा, किसके बीच में एंगल होगा, लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में होगा, और जो कि मेजर किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वो भी एंटी क्लॉक होगा, ठीक है ना। अब कैसे बनेगा, अब देखो बात करते हैं। अगर ये पार्ट सी है, अब सी है तो ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो सी क्या है हमारा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस का वो पार्ट जो लाइन के अंदर होगा, ओरिजिन से लाइन के अंदर तक जाएगा, ठीक है ना। ओरिजिन से स्टार्ट होगा और लाइन के अंदर रहेगा, वो पार्ट कहलाता है इंटरसेप्ट, ठीक। इसके बाद इंटरसेप्ट, अब क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए सी पॉजिटिव है, अगर ये डायग्राम नीचे कहीं होता नीचे साइड में, ठीक है ना, ऐसा, तो ये सी उसी जगह पे सी नेगेटिव होता है, यहाँ पे सी नेगेटिव रहता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि हम लोग पॉजिटिव में ही डायरेक्शन में ही लेते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस का सी चलता है, ठीक है। अब कैसे आया, अगर हम अभी बात करें तो ये एंगल थीटा है, थीटा का मतलब m की वैल्यू tan थीटा हो गई, ये हमारे पास है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट होगा 0, तो पॉइंट भी हमारे पास पॉइंट सी है, पॉइंट है 0, और स्लोप है हमारी m, ठीक है। पॉइंट है 0, और स्लोप है m। अब इसके जस्ट पहले अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर एक पॉइंट दिया और स्लोप दी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हमारा y माइनस y1 m x माइनस x1, ये होता है फॉर्मूला। तो y माइनस y1 मतलब c m x माइनस 0,
अगर इसको सॉल्व करते हैं तो y माइनस एम एक्स, तो y की वैल्यू आएगी एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, देखा ये फॉर्म, यही फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, तो ऐसे आता है, लेकिन हमें क्या है, ये तो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए, हमें इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है, और इसमें किस मतलब कौन से सिंबल की क्या मीनिंग है उसको याद रखना है। ये तो ये हो गया कि ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया। एक होता है ऐसा y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है ना, m की वैल्यू tan थीटा ही होती है, सेम स्लोप होता है यानी कि tan थीटा, और d क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ठीक है ना, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस होता है, जैसे यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, वैसे यहाँ पर इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस है। ठीक है ना, और ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, यानी कि इसका जो डायग्राम बनने वाला वो ऐसा कुछ बनेगा, मतलब इसका जो ये वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव वाले साइड पे रहेगा, मतलब ये पोर्शन डी कहलाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, हो सकता है कि ये ऐसा कुछ जाए नीचे से लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्या है, डी क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। अगर ये वाला काउंट करते तो यहाँ पर नेगेटिव डी आता है, नेगेटिव डी की वजह से ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जैसा लिखा होगा इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। अब ये तो हो गया हमारा एक फॉर्म। दूसरा फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्म क्या है, वो सेकंड फॉर्म है, वो क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म नाम में ही सिर्फ इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, यानी कि इसमें इंटरसेप्ट की से बात की जाएगी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या होती है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ठीक है ना, और b की वैल्यू होती है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है ना, ए क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन h एक्सिस, और b होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन का यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए इसका जो फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये ए, ये बी, इस पॉइंट की बात करें तो 0, बी, इस पॉइंट की बात करें तो a, 0, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। ठीक है ना, अब इस पर कई सारी चीजें आती हैं। ठीक, कई सारी चीजें पूछता है, जैसे ए और बी की वैल्यू तो मैंने लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले का यूज करके ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, वो कर लेना। ठीक, और वैसे भी इसको ही याद रखना है, कैसे आया क्या आया उससे मतलब नहीं। ठीक, यहाँ पे 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला जो मैंने सबसे पहला फॉर्मूला बताया था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, उसका यूज करके आएगा ये इक्वेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अब इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ओरिजिन से लाइन के बीच में जो पार्ट है एक्स एक्सिस का, वो वाला पार्ट की बात कर रहा है, वो उसको ए बोलते हैं, और वाई एक्सिस का जो लाइन और ओरिजिन के बीच में जो पार्ट है उसको बी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आता है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, लाइन का वो हिस्सा जो दोनों एक्सिस के बीच में है। ठीक है ना, लाइन का वो हिस्सा जो दोनों एक्सिस के बीच में है, यानी कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ए बी की। और अगर ए बी की बात करेंगे तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस लग जाएगी, या फिर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लग जाएगी, तो सेम ही चीज आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, क्या है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का मीनिंग है लाइन का वो हिस्सा, ठीक है, द पार्ट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन बोथ एक्सिस। ठीक है, लाइन का वो हिस्सा जो दोनों एक्सिस के बीच में है, यानी कि ए बी। ठीक, इसके बाद इसी में आता है मिड पॉइंट ऑफ लाइन। लाइन का मिड पॉइंट, लाइन का मिड पॉइंट मतलब ए बी का मिड पॉइंट चाहिए, तो ए बी का मिड पॉइंट होता है a/2, b/2। ठीक, यानी कि इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो आएगा ये। इसके अलावा, ठीक है, ये हो गया दो सेकंड फॉर्म हो गया हमारा। इसके अलावा एक और होता है, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं। तीसरा होता है हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है ना, तीसरा क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म। फिगर लगभग सेम बनता है उसका भी, बस इसमें ओरिजिन से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं पी। ठीक है, और ये होता है अल्फा, ये अल्फा है तो ये अल्फा। ठीक है ना, क्योंकि ये टोटल 90 है, तो ये अल्फा है तो ये होगा 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा है और ये 90 है, तो इसका मतलब ये भी अल्फा। ठीक है ना, ज्योमेट्री का यूज करके। अब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। यहाँ पे अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है एंगल बिटवीन लाइन
ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इसके अलावा और होता है पी। पी क्या होता है? पी हमारा होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, ठीक है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये होता है। इसी को नॉर्मली बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक, ये हर एक मतलब जो भी हम यहाँ पे लिखा जा रहा है उसका मीनिंग एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो चीज क्लिक होनी चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ के समझना है, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन और एक्सरसाइज बहुत आसान है। ठीक है, ये चीज ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस बार सिलेबस ने ऐड किया है कि इंटरनल एग्जाम भी आ सकता है। ठीक है ना, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज क्या है? 9.2। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 की। 9.2 के पहले हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 7। ठीक है ना, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होती है, वो लिखना है हमें। ठीक है ना, तो ये तो डायरेक्ट याद रखना है हमें कि इक्वेशन होती है, इक्वेशन किसके लिए? एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस में y नहीं मिलता है, इसलिए y की वैल्यू 0 होती है। और ऐसे ही y एक्सिस की इक्वेशन होती है हमारी x इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्योंकि x y एक्सिस पे नहीं होता है, x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होती है, इसलिए इक्वेशन दोनों की, x की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, और y की क्या होती है, x इक्वल टू 0। ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? पासिंग थ्रू पॉइंट। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करते हो और हमारे उसके पास स्लोप हो। तो अब इसको अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या है, हमारे पास एक पॉइंट और एक स्लोप है। ये कौन सा टाइप है? ये दूसरा टाइप का हमने जो बताया था। ठीक है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। तो पहले तो हम सिंपल तरीके से जो हमने सीखा है, क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हैविंग स्लोप, यानी कि उस इक्वेशन निकालना, किसकी इक्वेशन निकालना? जिसमें एक पॉइंट हो और एक स्लोप हो, और स्लोप हो। ठीक है ना, उसके लिए क्या होता है? फॉर्मूला डायरेक्ट y माइनस y1 m x माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू रखते हैं y माइनस 3 m की वैल्यू हाफ, x प्लस 4, सॉल्व करते तो आएगा 2y माइनस 6 x प्लस 4। ठीक, अब इसको क्या करना है? एक साइड रख लो, एक साइड रखना हो xy को, तो x को एक साइड रख लो, इसको 2y को इस साइड चेंज किया तो नेगेटिव हो गया, 6 को भी साइड ले गया तो प्लस का। एक तो ये इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे एक्स वाई को एक साथ करके कांस्टेंट को भी एक साथ रख सकते हैं, कांस्टेंट को राइट साइड में डाल सकते हैं, चाहो तो इसको वाई इक्वल टू बना सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, सब चलेगा। ठीक है ना, या फिर इसको अगर हम वाई के टाइप में लिखते हैं, इसको अगर क्या होता है, वाई इक्वल टू क्या बनता है, ये वहां जाता है एक्स प्लस ये 6 वहां जाता तो प्लस का टर्न होता, और अगर 2 का डिवाइड करते तो यहाँ पे 2 आता, और यहाँ पे 2 का डिवाइड होके, ठीक है, यानी कि ये क्या बनता है, वाई इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 5, ये बनता। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आंसर होगा, और इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो भी ये आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको हम x इक्वल टू बना के लिखेंगे तो भी वो आंसर होगा। ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, हम इक्वेशन को, आंसर को किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा तरीके की बात करते हैं, तो अब दूसरे तरीके की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे तरीके में क्या है, स्लोप हमारे पास है। ठीक है, तो हमने जो फॉर्म्स पढ़े थे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बताया था ना, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक इंटरसेप्ट फॉर्म, एक परपेंडिकुलर फॉर्म, ये बताया था। ठीक है ना, तो अब उन तीनों में स्लोप किस में आता है? स्लोप आता है सिर्फ पहले वाले में, कौन से? किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा, लेट y इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो कि हमें फाइंड करनी है, उस लाइन की इक्वेशन है ये। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो इस बोल रहा है कि ये लाइन जो है इससे पास कर रही है, पॉइंट से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? पॉइंट से पास करने का मतलब ये x से y है। ठीक है ना, यानी कि इस लाइन में जो x और y है उसकी वैल्यू हमारी ये दी हुई है। ठीक है, पास कर रही है तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पुट -4,3 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, क्यों पुट करना है? क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है। ठीक है, या फिर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, गुजर रही है। तो क्या होगा, अगर हम पुट करते हैं तो आएगा 3, m की वैल्यू क्या है, हाफ, x कितना है, -4 प्लस c कितना आएगा। ठीक है ना, हम क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये लाइन की इक्वेशन है, अब ये बोल रहा है कि ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, जो हमें फाइंड करना है वो इक्वेशन है। अब ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो पॉइंट से पास करने का मतलब ये x है, ये y है, तो x और y की वैल्यू पुट कर दी मैंने। पुट करने के बाद क्या हुआ, 3 इक्वल टू -2 प्लस c आया। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो c की वैल्यू आएगी 5। अब अगर हम इस इक्वेशन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c क्या होगी, y इक्वल टू m कितना है, हाफ, c की वैल्यू क्या है, 5।
देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखो एक ऐसी है ना, तो हम किसी भी तरह से करें आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या लिखा है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट दिए, तो सीधा हो जाएगा कौन सा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो y माइनस y1 y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 x माइनस x1। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, जरूरी नहीं कि यहाँ पर y1 और x1 रखें, यहाँ पे y2 और x2 रख सकते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि हम किस पॉइंट को पहला मान रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर यहाँ पे y2 माइनस y1 लिखेंगे तो यहाँ पर x2 माइनस x1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इनका ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा। अब इसको क्या है, इस वाले फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे तो हम पहले m निकाल लें फिर 1 पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर लें तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, y माइनस y1 हम पहला पॉइंट इसको मान रहे हैं, इसको मानते हैं 1 माइनस 4 मतलब +4, फिर -1 -2, फिर x माइनस +1, ठीक है। तो ये आएगा y माइनस 1, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा 5/3 x प्लस 1। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसका क्या है, ये है सेकेंड मेथड, ये है फर्स्ट मेथड, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा y माइनस, सॉरी अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3y माइनस 3, और यहाँ पे आएगा -5x माइनस 5। अब सबको एक साइड ले लेते हैं, तो आएगा 5x प्लस 3y, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो आएगा +2। ये हो गया हमारी फाइनल आंसर, ठीक है। इसको हम कैसे भी, दूसरा तरीका क्या है कि हम स्लोप का फॉर्मूला यूज करके पहले स्लोप निकाल लें, फिर यहाँ पे स्लोप रख दें और कोई एक पॉइंट चूज करके यहाँ पे वैल्यू रख दें तो भी आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है intersecting the x axis at a distance of 3 unit to the left of the origin with slope -2, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, तो उसको फिर से एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, स्लो थोड़ा सा, और इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है उसको लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। तो पहले हम बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ठीक। अगर हम ड्राइंग की बात करते हैं तो ड्राइंग कैसे बनेगा इसका, इस तरीके से कुछ बनेगा। अब बोल रहा है कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को 3 डिस्टेंस पे कट करता है, वो भी लेफ्ट में, यानी कि लाइन या तो ऐसे कट ऐसे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी, तो स्टैंडर्ड ही मान लेते हैं कि ऊपर वाली होगी, ठीक है ना। ये बोल रहा है 3। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट आएगा -3,0, और इसके अलावा बोल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रहा है 30, ऐसा, ठीक है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 बना रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज की बात करता है, इसलिए ये फिगर ऐसा ही बनेगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी 2 तरीके से हो सकता है। एक तो सिंपल की बात करते हैं, क्या है, हमें दिया हुआ है कि ये लाइन एक्स एक्सिस को, मतलब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को 3 डिस्टेंस पर कट करती है ओरिजिन से लेफ्ट में, तो कट कर दिया, यानी कि ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, गिवन है एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट जो है वो हमारा कहां पर है, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसकी वैल्यू होगी -3 याद रखना है, ठीक है ना। उस तरफ होता तो +3, क्योंकि ये लेफ्ट में है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट में, तो ये नेगेटिव लिखा है मैंने। इसके अलावा स्लोप बोल रहा है -2। और एक चीज और याद रखनी है क्या, कि हमने यहाँ वहां पर सिंबल जो सीखा था एक्स इंटरसेप्ट के लिए, वो डी सीखा था, ठीक है ना, डी सीखा हुआ है, इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, ये सीखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें क्या याद आ रहा है, ये क्वेश्चन याद आ रही है, y = mx - d, ये याद आ रहा है, ठीक। लेकिन पहले हम लोग उसको नॉर्मल तरीके से करते हैं। कौन सा नॉर्मल तरीका, ये वाला। यहाँ पर हमारे पास एंगल है और एक पॉइंट है, तो क्या होगा, स्लोप तो -2 दिया, ठीक है, स्लोप -2 दिया, यानी कि m की वैल्यू तो हमें दी है -2, y - y1 m x - x1, ये लगाता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही लगाते हैं, ये फॉर्मूला लोगों को याद नहीं होता है, तो 99% यही लगाता है। तो y - y1 का मतलब यहाँ पे 0, और m मतलब -2, और x माइनस ये -3 का मतलब +3, तो y = आएगा -2 और x +3। इसको अगर थोड़ा ठीक लिखना चाहोगे तो ये आएगा -2x - 6, और सही से लिखना चाहोगे तो y + 2x = -6, या फिर 6 को भी इधर ले लोगे तो +6, ये बनेगा, ठीक है ना। इससे क्या बनता है देखते हैं, y क्या आएगा, y आएगा -2 और x +3, -3 है ना। तो देखो एक लाइन हो गया, ठीक है। ये इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखा, वैल्यू रख के सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया, तो दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या चाहो तो इसको सॉल्व करके ऐसा बना सकते हो तो भी हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी उसको देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस बार लिखा है कि इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबाउट ओरिजिन। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम लाइन लिखी हुई है ऊपर वाली। यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखा था कि एक्स एक्सिस को लेफ्ट में कट कर रहा है 3 यूनिट, यहाँ पर वाई एक्सिस को अबाउट ओरिजिन की बात कर रहा है, यानी कि ये ऊपर वाला इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें हमारे पास क्या दिया है, सी दिया हुआ है 2, इसके बाद एंगल दिया है 30, ठीक है ना। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम तो हमारा ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोल रहा है, अब इसमें सिर्फ इतना बोला है कि y को पॉजिटिव कटेगा, तो अब ये ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखनी है क्या, कि एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, यानी कि अगर हम ऐसे बनाएंगे, मान लो कि ऐसे लाइन बना दी है ड्रॉ, तो ये एंगल जो होगा वो ऐसे मेजर होगा और ये 30 नहीं हो सकता, इसलिए जो फिगर बनेगा वो इधर इस साइड ही बनेगा, ठीक है ना। ये है 30 और क्या बोल रहा है, y एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे कट करता है, यानी कि 2 है, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी फिर से दो तरीके से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर हमें पता है जिसमें y इंटरसेप्ट आता हो उससे हो जाएगा। अगर y इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, y इक्वल टू mx प्लस c, और यहाँ से m कितना आएगा, m आएगा tan 30, और tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3। यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू x/√3 प्लस 2, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर किसी को ये नहीं लगाना है तो फिर से वही नॉर्मल, ये 2 कट कर रहा है यानी कि ये होगा 0,2, फिर से क्या लगेगा, y माइनस y1 मतलब 2, पॉइंट आ गया, ठीक, पॉइंट कितना है 0,2, उसका 2 यूज हो गया, फिर m क्या है, फिर से भाई tan 30 1/√3, x माइनस x1 कितना है 0, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, यानी कि y माइनस 2 इक्वल टू x/√3, यानी कि y इक्वल टू x/√3 प्लस 2, ठीक है ना। तो सेम आंसर फिर से आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्वेश्चंस को जितना अच्छे से पढ़ के, ठीक है, उसका मीनिंग निकाल पाएंगे कि उसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR का वर्टिसेस की बात करें तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल क्या होगा हमारा, ट्रायंगल PQR ठीक है। अब क्या बोल रहा है, P की वैल्यू क्या है 2,1, Q है हमारा -2,3 और R है हमारा 4,5। अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू R, यानी कि इक्वेशन ऑफ मीडियन चाहिए जो R से जाए, R से पास हो, ठीक है ना। तो फिर से वही चीज कि अगर R से मीडियन पास होगी तो मीडियन होती क्या है, मीडियन क्या होती है, ऐसी लाइन होती है जो, या फिर ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट जिस पॉइंट से पास होती है उसके अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो क्या है डेफिनेशन, क्या है मीडियन, क्या है जिस भी पॉइंट से पास होती है उसके अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर इसको हम S मान लेते हैं तो S हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसका हिसाब से, ठीक है। S क्या होगा, मिड पॉइंट होगा मीडियन की वजह से। तो अब हम क्या निकालते हैं, अब यहाँ पे क्या हमें फाइंड करना, फाइंड करना है, दो चीजें निकालनी है अभी। पहले तो S चाहिए, S क्या होगा कि S पॉइंट क्या होने वाला है हमारा, ठीक, और दूसरा हमारी RS की इक्वेशन क्या होगी, ये फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, पहले हमें पॉइंट करना है कि S वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, और दूसरा अगर S निकल आया तो फिर RS की इक्वेशन क्या होगी वो फाइंड करना है, ठीक है ना। ठीक, अब शुरुआत करते हैं तो क्या होगा, S हमारा क्या है, S हमारा मिड पॉइंट है, किसका, मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है। S क्या है, PQ का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ठीक। अब किसका मिड पॉइंट है, PQ का, तो P वाला पॉइंट क्या है, x है हमारा 2 और -2, और y क्या है 1 और 3। तो अगर हम पूरा सॉल्व करके देखते तो आएगा 0,2, ये पॉइंट आएगा। इस x की वैल्यू क्या होगी 0,2 होने वाला है। अब क्या बात करने वाले हैं, इक्वेशन की बात करने वाले हैं, किसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ RS, ठीक है ना। यानी कि हमें लाइन की इक्वेशन किसकी निकालनी थी, लाइन R से पास कर रही है और, ठीक है, और वो मीडियन हो, तो मीडियन सामने वाले मिड पॉइंट पे कट करेगी, इसलिए हमने मिड पॉइंट निकाल दिया। अब इसकी क्या होगी, RS की इक्वेशन निकालनी, तो R हमारा पॉइंट क्या है, R हमारा है 4,5 और S हमारा है 0,2, ठीक है ना। S हमारा क्या है 0,2 है। तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, फिर से भाई 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट वाली इक्वेशन लगने वाली है, y माइनस y1, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2, x माइनस x1, ठीक है ना। तो मैंने वहां पे क्या बताया था, जो भी 2 पॉइंट दिख रहे हैं उनमें से किसी को भी फर्स्ट पॉइंट मान लो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आएगा 5
सॉरी 5 नहीं, क्या बोलते हैं 2 वाला, ये वाला यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। ठीक, इसको अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, y1 5 माइनस 2 और 4 माइनस 0, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 0। ठीक है, अब लोग ये बोलेंगे कि इसको अगर फर्स्ट पॉइंट मानना है तो ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे क्या मैंने किया है, सेम मतलब ऊपर का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर नीचे का होगा। ठीक है ना, तो इसको पहले लिया था, इसलिए नेक्स्ट टाइम इसको पहले लिया नीचे, ऑर्डर चेंज हो जाए, जो कि ऑर्डर तो गड़बड़ जाएगा। चाहो तो तुम ये भी कर सकते थे 2 माइनस 5 और 0 माइनस 4, तो भी हो जाता। तो यहाँ से क्या आएगा y माइनस 2, यहाँ पे आएगा 3y4 x। ठीक है, अब हम चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वाई के फॉर्म में ले, एक्स वाई को एक साइड करके इक्वेशन लिख दे, या फिर वाई इक्वल टू बना दे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आसान क्या है, आसान हमारा टू को साइड भेजना है, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, वाई इक्वल टू आएगा 3x/4 + 2 ये आएगा। या फिर अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते तो या था 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x। ठीक, इसको साइड अगर चेंज करते तो क्या आता, साइड चेंज करते तो ये आता कितना 3x माइनस 4y प्लस 8, ये और ये दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो आसानी से हम लिख सकते हैं जल्दी उसको ही हम लोग यूज करेंगे, तो इसलिए हम इसको मान सकते हैं। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन बच्चों। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 के, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो इस पॉइंट से पास करती है और परपेंडिकुलर है किसके, किसी दूसरी लाइन के, जो दूसरी लाइन को इनसे पास कर रही है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन कई तरीके से, ये भी कोई क्वेश्चन कई मेथड से हो सकता है। ठीक है ना, पहला तरीका जो नॉर्मल सा क्या दिया है कि हमें गिवन क्या है, एक इसको अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करें तो क्या है, ये ऐसा कुछ बनेगा फिगर। अब ये बोल रहा है कि हमें इसको हम मानते हैं कि ये यहाँ कहीं मानते हैं बी। ठीक है, 2 पॉइंट दिए हैं, बोल रहा है कि 2 पॉइंट है 2, 5 और -3, 6 ऐसा बोल रहा है, और यहाँ पे है -3 और 5। ठीक है ना, अब ये रफली फिगर है इसलिए हम इस मतलब सिर्फ सिंबलाइज फिगर है, देखो क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं बनाया इसलिए नॉर्मल सा बनाया हुआ है विदाउट किसी मेजरमेंट के। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और जो कि परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो है 90 डिग्री है किससे, इस लाइन से, इस लाइन के जो कि ए और बी दोनों पॉइंट से पास हो रही है। ठीक, तो इसको हम मानते हैं कि ये सी होगा और ये मानते हैं कि डी कुछ होगा। तो एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या है, हमें सी डी की वैल्यू मतलब इक्वेशन ऑफ सी डी निकालना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी निकालनी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो पहला नॉर्मल तरीका क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, अगर हमें सी डी के इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन अगर मुझे चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो 2 पॉइंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट है तो हमारे पास स्लोप भी होनी चाहिए, स्लोप नहीं है तो हम पहले स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, स्लोप कैसे निकलेगी वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, स्लोप निकालते हैं पहले किसकी, स्लोप एम ए बी निकालते हैं, ए बी की स्लोप निकालते हैं। ए बी की स्लोप क्या होगी, ए बी की स्लोप होगी कि ए बी की स्लोप होने वाली है 5 - 6 फिर 2 - -3, 2 - -3 मतलब +3। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एम ए बी आएगा कितना, ऊपर आएगा -1 नीचे आएगा 5। ठीक है ना, तो अब हम क्या, ठीक है ये हो गया, और हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्या कि स्लोप होगी किसकी, स्लोप ऑफ सी डी जो होगी वो हम मान लेते हैं कि एम सी डी होगा कुछ। ठीक है ना, स्लोप ऑफ सी डी लाइन की जो स्लोप है वो उसको एम सी डी से स्लोप शो कर रहा है। अब हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी क्या, कि व्हेन 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या कंडीशन होगी, व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल तो क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या थी, व्हेन 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि दोनों लाइन का जो स्लोप है उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, -1 आता है। या फिर इसी को हम अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा कि एक लाइन का जो स्लोप होगा और दूसरे वाले के -1 करके आएगा। ठीक है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर -1 आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक लाइन का जो स्लोप है दूसरे वाले के -1 करके होगा। ठीक है ना, यानी कि एक लाइन का जो स्लोप है दूसरे वाले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन नेगेटिव के। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम एमसीडी निकालें तो क्या होगा, तो एमसीडी क्या आएगा -1 और यहाँ पे आएगा -1/5। कुल मिला के एमसीडी की वैल्यू क्या आने वाली है, 5 आने वाली है। तो अब सीडी का स्लोप हमारे पास आ चुका है और एक पॉइंट है, तो फिर से कौन फॉर्मूला लगेगा, अब चाहो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा लो या फिर कौन सा नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा लो। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, y - y1 m x - x1
y माइनस y1 का मतलब ये क्या निकाल रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ सी डी चाहिए। तो हमारे पास सी वाला पॉइंट है -3 5, यानी कि y है 5, ये कितना है 5x माइनस -3 मतलब +3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5x + 15 और ये उधर जाएगा तो 20 आएगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। अगर y इक्वल टू mx + c से करते तो क्या होता, y इक्वल टू और y इक्वल टू mx + c से अगर हम लोग सॉल्व करते तो क्या होता, तो y की वैल्यू क्या थी, तो ये पॉइंट मतलब ये वाला जो पॉइंट था वो इस लाइन पे कहीं होता, तो y की वैल्यू हम 5 रखते, m की वैल्यू भी 5 रखते, ये -3 आता है और c सॉल्व करते तो c की वैल्यू 20 ही आती, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू m कितना था 5x + 20, ठीक है। m हमने निकाला 5 और c कितना आया 20, ठीक है ना। यहाँ पे चाहो तो MCD लिख देना ताकि पता चले स्लोप किसकी है, ठीक है ना। ऐसे भी हो जाएगा। ये भी तरीका, एक तरीका और है, एक वो तरीका क्या है, पहले वो तरीका क्या है, पहले हम इक्वेशन निकालेंगे किसकी, इक्वेशन ऑफ AB हम फाइंड करेंगे। किसकी इक्वेशन निकालेंगे, पहले हम AB की इक्वेशन निकालेंगे। तो AB की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, ठीक है। और स्लोप हम निकाल चुके थे, ठीक, स्लोप हम निकाल चुके थे, तो हम डायरेक्ट 1 पॉइंट वाला हम लगाएंगे, ये वाला y माइनस y1 मतलब इन दोनों में से किसी को फर्स्ट पॉइंट मानना पड़ेगा, तो इसको ही मान लेते हैं 5, ये कितना है -1/5 x -2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा y -5, तो अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और ये आएगा 25, ये आएगा -x + 2। अब हम अगर सबको इस साइड ले आए क्या आएगा x + 5 और यहाँ पे क्या आएगा -27, ये आएगा, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन आई, ए बी की इक्वेशन आई। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से समझने की कोशिश करना, क्या करते हैं, इक्वेशन निकाली, ठीक, इक्वेशन निकालने का मतलब क्या है, अब इक्वेशन निकाली, अगर हमें जो लाइन गिवन, अगर किसी लाइन का इक्वेशन गिवन है उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। हमें किस लाइन की इक्वेशन निकालनी, सी डी की, जो कि परपेंडिकुलर है ए बी के। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि x और y का जो नंबर होता है वो इंटरचेंज करते हैं, x और y का नंबर इंटरचेंज करते हैं और उनका साइन भी इंटरचेंज करते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों में से एक साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये वाला या फिर ये वाला, जो तुम्हें जो कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पर के यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, एक तरीका तो वो 1 पॉइंट वाला फॉर्मूला, दूसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं, तीसरा हमें ए बी की जो 2 पॉइंट दिए हैं उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। जो दो पॉइंट हमारे पास है उसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के बाद हमें सीडी के अगर उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उस लाइन के एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 और यहाँ पे है तो 5, इनको इंटरचेंज करके इन दोनों में से किसी एक का साइन चेंज करना पड़ेगा और कांस्टेंट को हटा के वहां पर कोई एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर को हटा के कोई एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है दिया हुआ है, -3,5 लाइज ऑन इस पे सी डी, दिस मीन्स 5 × -3 -5 + k कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये k आएगा 20, k आएगा 20 और इस 20 को हमें कहाँ रखना है, इसमें रखना है। तो ये इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सी डी क्या आने वाली है 5x - y और यहाँ पे +20। अगर y इक्वल टू इसको बनाना चाहे तो ये आएगा 5x + 20। देखो यहाँ से भी सेम आया, यहाँ पे भी वही था जो यहाँ पे था और यहाँ पे था, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, जो इजी लगता है सिर्फ उसको यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे 11 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, ठीक है ना। इसके बाद उसमें क्या लिखा है कि वो जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है। मैंने क्या बताया था, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, लाइन ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से और लाइन के बीच में जो एक्सिस का जो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस का जो पार्ट कट करती है उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी स्पेसिफिक एक्सिस का नाम नहीं लिया है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या, दोनों एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक। कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट की बात कर रहा है यानी कि 2 होंगे, ठीक। तो इसका अगर फिगर बनाने की कोशिश करें तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा इक्वल इंटरसेप्ट की बात कर रहा है यानी कि दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लगेगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है हमारी x/a + y/b = 1, ये हमारी इक्वेशन होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, a इक्वल टू बी। ए क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब ओरिजिन और लाइन के बीच में जो पार्ट है एक्स एक्सिस का, उसको ए बोलते हैं, और ओरिजिन और वाई एक्सिस के बीच, वाई एक्सिस का वो पार्ट जो लाइन के अंदर है, इसको बी बोलते हैं। बोल रहा है कि इक्वल है, इसलिए ए इक्वल टू बी है। अगर इस ए इक्वल टू बी यूज करें तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन हमारी बनेगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ए हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके वहां जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी। ठीक है, इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 2,3 लाइज ऑन किस पे, इक्वेशन 1। या फिर ये बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, लाइन उससे पास करे पॉइंट से, या फिर पॉइंट जो है लाइन पे लाई करे, दोनों का सेम मीनिंग है। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, तो क्या होगा 2 + 3 5, क्या होगा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, a आएगा हमारा कितना, a आएगा 5। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी हमारी क्या, x + y = 5। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान था। ठीक है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, और एग्जाम अगर ये चैप्टर है तो एग्जाम में आने का चांस काफी ज्यादा होता है। तो अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2 एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum is 9। इसमें भी कहीं भी क्लियर नहीं लिखा है कि किस एक्सिस की बात कर रहा है, यानी कि, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस, इसका मतलब क्या, बोथ एक्सिस की बात कर रहा है, और इंटरसेप्ट की बात कर रहा है, कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum is 9, यानी कि दो इंटरसेप्ट की बात कर रहा होगा, उसका सम 9 है। ठीक है, यानी कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म की ही बात कर रहा है। तो वो क्या होता है, फिर से भाई, लेट इक्वेशन क्या होगी, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। ए हमारा क्या है, x इंटरसेप्ट, और बी क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, a और b का सम दिया है 9। इसके बाद अब अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है पॉइंट 2,2 लाइज ऑन इक्वेशन 1। मतलब ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है वो इक्वेशन पे ही है, बोल रहा है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि ये वाला पॉइंट लाइन पे तो है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहां रखना पड़ेगा x और y की जगह पे, तो क्या आएगा 2/a + 2/b = 1। अगर हम 2 बाहर निकाल लेते हैं और फिर एलसीएम लेते हैं तो आएगा a + b, नीचे आएगा ab, a + b 9 है, तो यहाँ पे आएगा 18/ab 1, यानी कि यहाँ पे ab = 18 आने वाला है। ये इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करना है। ठीक, 2 और 3 को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने भी कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, यहाँ से हम b निकाल लें तो आएगा 9 - a, इसको यहाँ पे रखते हैं, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास a + b है, तो हम a - b निकाल लें किसी भी तरह से। ठीक, तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो नॉर्मली जो सब लोग करेंगे हम वही दिखा रहे हैं। क्या लिखा है, b की वैल्यू 9 - a, तो यहाँ पे a 9 - a 80, यह आएगा 9a - a² 80, यहाँ से क्या आएगा a² - 9a + 80। 18 का फैक्टर करना पड़ेगा, 6 और 3 आएगा, 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो इसको फैक्टर करने पे आएगा a - 6 a - 3, यानी कि a की वैल्यू 6 आएगी और 3 आएगी। तो अगर a की वैल्यू 6 और 3 आई तो b कितना आएगा, b हमारा कितना है 9 - a। तो अगर a की वैल्यू 6 होगी तो b आएगा 9 - 6 यानी कि 3, और a अगर 3 हुआ तो b आएगा 6। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी, तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन x/a, अगर 6 और 3 यूज करते हैं तो x/6 + y/3 = 1 आएगी, या फिर ये यूज करते हैं तो x/3 + y/6 = 1 आएगी। ये दोनों इक्वेशन ही हमें आंसर होगा हमारा। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो होगी वो दोनों ही आंसर होगी। तो अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या वो पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 0,2 से पास हो रही है, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट है, इसके बाद वो लाइन एंगल बना रही है किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। मैंने बताया था ना
कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और रीड करना है क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है, पहले तो मुझे एक क्या करना है, पॉइंट दिया है, एक पॉइंट है हमारे पास 0,2 और एक एंगल है 2π/3, ठीक है ना। थीटा क्या है, 2π/3 है, और थीटा को मैंने क्या बोला था, थीटा का मतलब था एंगल बिटवीन लाइन, ठीक है, लाइन का जो एंगल है किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो इसलिए मैंने थीटा माना है। थीटा मानना है यानी कि इसको हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है एम। एम इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। एम निकालना है, एम की वैल्यू होती है tan थीटा, इसके बाद tan 2π/3। अब tan 2π/3 का मतलब, 2π/3 का मतलब है पाई का मतलब 180, तो π/3 का मतलब 60, 60 × 2 120, तो tan 120 कहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, tan 120 जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू होती है नेगेटिव। अब हमें लगाना क्या है, इसको 120 को 90 + 30 करके लिख सकते हैं, या फिर 180 - 60 लिख सकते हैं, जो लिखना है क्या आएगा, 180 - 60, या फिर 10 90 + 30। दोनों ही केस में क्या होगा, माइनस, इसमें होगा -tan 60, इसमें होगा cot 30। ठीक है ना, tan 60 होता है √3, cos 30 भी होता है √3, यानी कि m की वैल्यू यानी कि स्लोप जो होगा -√3 आएगा, ठीक है ना, -√3 आने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने लाएंगे तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हमारी होगी क्या, y - y1 m x - x1। अब क्या करना है मुझे, y - y1, पॉइंट हमारा क्या है 2, m कितना था, m है हमारा -√3, ये, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, y = आएगा -√3x, और ये 2 साइड चेंज करेगा तो प्लस का 2 आएगा, ये आ गया दूसरा, ठीक है, ये हो गया। इसी से हमें क्या करना है, अब दूसरा में क्या निकालना है, दूसरे क्वेश्चन चेंज हो गया, यहां तक तो हो गया कि इक्वेशन निकालनी तो हो गया। अब क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। अब हमें क्या निकालना है, हमें पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किसके पैरेलल, इसका पैरेलल। तो दो तरीके हैं पैरेलल का निकालने के, या तो इससे बना लो, या तो फिर, ठीक है, इस यहाँ पे जो स्लोप आया है, स्लोप को पैरेलल वाली कंडीशन से वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल जो लोग करेंगे वो क्या होगा, we have to find equation of line parallel to equation first, ठीक है ना। हमें क्या है, हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी जो पैरेलल है फर्स्ट वाले के। तो अब वहां पे क्या होता है, हमें पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या मालूम है, हमें ये मालूम है कि दोनों का स्लोप सेम होता है, ठीक है। m1 = m2, m1 = m2 का मतलब m1 जो है वो हमारा फर्स्ट लाइन का स्लोप है, और m2 क्या है, सेकंड लाइन का स्लोप जो हमें फाइंड करना है। या फिर इसको यहाँ पे क्या होता है, यानी कि m2 की वैल्यू जो होगी वो कितना था, -√3 ही होगी, क्योंकि m1 यानी कि पहली लाइन का जो स्लोप है वो -√3 है। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी हमारी, अब यहाँ पर क्या है, देखो ये बोल रहा है कि y एक्सिस को कट करते हैं कहाँ पर, 2 यूनिट पे बिलो द स्लोप निकाल ली है। अब स्लोप के बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, यानी कि लाइन जो है वो y एक्सिस को नीचे 2 इस वाले पॉइंट पे काट रही है, यानी कि लाइन ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी हो सकती है, जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही है। ये पॉइंट क्या होगा, 0 - 2 होगा। में पैरेलल लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्लोप निकाल लिया। स्लोप पैरेलल लाइन में क्या होता है, सेम होता है, यानी कि पहले वाले का जो स्लोप होगा वही सेकंड वाले का स्लोप होगा। इक्वेशन क्या लगेगी, y - y1 = mx - x1। यहाँ पे बोल रहा है कि y एक्सिस को लाइन जो है वो ओरिजिन से नीचे 2 डिस्टेंस पे कट करते हैं, तो यहाँ पर लाइन इस तरीके से जाएगी, ऐसे कट करेगी यहाँ पे आके, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 - 2 होगा। तो एक पॉइंट हो गया, हमारे पास स्लोप हो गई, तो क्या आएगा, y - y1 m -√3 x - 0। तो y = क्या आएगा, -√3x - 2। ये इक्वेशन हो सकती है, दूसरा तरीका, ठीक है ना। और कैसे कर सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन थी। अगर इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन चाहिए, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन किसका, टू इक्वेशन 1, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि अगर इक्वेशन दी हो तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन से परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब हम बता रहे हैं पैरेलल लाइन के बारे में। तो क्या है कि जब पैरेलल लाइन के बारे में बात करते हैं तो हमें एक चीज मालूम है कि उसका स्लोप चेंज नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर x और y वाला जो पोर्शन है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा किसी भी तरह से। तो y = क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग -√3x, ठीक है, y = -√3x प्लस k आएगा। k क्यों आएगा, मैंने परपेंडिकुलर बताया था कि क्या था, कि इसका जो नंबर है वो चेंज होता है, v का साइन चेंज होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। ये इक्वेशन 2। अब ये बोल रहा है, अगर इसको देखें तो ये y = mx + c है, y = mx + c, और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट एंड y एक्सिस। यहाँ पे क्या दिया है, y एक्सिस को लाइन कट कर रही है 2 डिस्टेंस पे नीचे की ओर, यानी कि c की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, ठीक है ना। c की वैल्यू -2 होगी, या फिर यहाँ पे c बना लो,
ये हमारी मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c वाला। तो m हमारा ये है, c हमारा ये है, c का मतलब क्या होता है इंटरसेप्टर y एक्सिस, यानी कि ओरिजिन से लाइन के बीच में जो एक्सिस वाला पार्ट है, y एक्सिस का जो पार्ट है उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट। कितना दिया है 2 डिस्टेंस, इसलिए क्या होगा, c की वैल्यू क्या होगी -2 होगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू -√3x -2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। देखो यहां से y निकला, यहां से y निकला, ठीक है ना। तो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है कि एक द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं टू अ लाइन, एक लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जो है -2,9 पे, ठीक है, टच हो रहा है, मिल रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पर भी दो तरीके हैं फिर से भाई, कि हमें क्या करना है। अब हमें मालूम है कि इसको अगर O बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया है, OA इज परपेंडिकुलर टू BC। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। अब क्या है कि हम OA की स्लोप को निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ OA अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा कितना, 9 - 0 डिवाइड बाई -2 - 0, यानी कि स्लोप जो आएगी MOA वो आएगी -9/2, ये आने वाली है। अब हम मुझे क्या निकालना है, हमें BC की इक्वेशन चाहिए, OA की तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो हम OA की इक्वेशन निकाल लें, फिर उससे परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन निकालना मैंने जो कहा था वो यूज कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट स्लोप निकाल लेते हैं। तो MBC क्या होगा, MBC क्या होगा, -1/MOA होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वी नो M1 इंटू M2 जो होता है वो -1 होता है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी तो दोनों का मल्टीप्लाई -1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से MBC क्या आएगा, MBC जो आएगा वो आएगा -1 -9/2, यानी कि सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/9, ये स्लोप आएगा। अब इक्वेशन क्या आएगी, y - y1 mx - x1। यहाँ पे m का मतलब क्या है, यहाँ पे m का मतलब स्लोप, और किसका स्लोप है, BC का स्लोप है, इसलिए यहाँ पर BC लिख रहे हैं, ठीक है ना। BC का स्लोप है तो BC पे पॉइंट कौन सा है, -2,9 है। तो y है 9, ये है 2/9, ये है x -2 मतलब +2। अब इसको अगर चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। 9y इक्वल टू 9y -81, यहाँ आएगा 2x + 4। अगर सबको एक साइड ले जाते हैं तो क्या होगा, सबको एक साइड ले जाएंगे तो होगा कितना, 2x - 9y + 81 + 4 85, ठीक है ना। ये होगा हमारा फाइनल। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या है क्वेश्चन, अगर बोल रहा है कि PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, बोल रहा है एक्सेस के बीच में लाइन का जो सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और बिटवीन देखो क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, दोनों एक्सेस के बीच में लाइन का पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसकी बात कर रहा है, ये AB, ये हमारा A है और ये हमारा B है, और मिड पॉइंट यहाँ पे P दिया है A, B, ये लिख रहा है। तो अब हमने क्या कि इस वाले में मिड पॉइंट वाला मैंने बताया था ना, किसमें बताया था, इसमें बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो होता है x/a + y/b = 1, ठीक है, उसमें बताया था। लेकिन यहाँ पर A और B यूज हो चुका है, इसलिए हम वहां पर AB की जगह पर कुछ और यूज करेंगे, ठीक है ना। कैपिटल AB यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं, कैपिटल AB यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई और सिंबल LM यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट करते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो ये होगी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होने वाली है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी, यानी कि यहाँ पे L, यहाँ पे M मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये L है, ये M है, इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या हुआ, 0 M हुआ, और इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, ये बोल रहा है ये मिड पॉइंट है, लेकिन हम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, हम निकालेंगे तो आएगा L/2 और M/2। क्यों, क्योंकि L + 0/2 और M + 0/2 ये आएगा, ठीक है ना। अगर हम कंपेयर करते हैं तो A = आएगा L/2, यानी कि यहाँ से L आएगा 2A और B = आएगा M/2, इसके अकॉर्डिंग M आएगा 2B, ठीक है ना। ये आएगा x/L + y/M = 1, L की वैल्यू है 2A, M की वैल्यू है 2B 1, ठीक है। तो अगर कॉमन करेंगे 1/2 कॉमन होगा तो आएगा x/a + y/b = 1, इसके अकॉर्डिंग x/a + y/b = 2, ये आएगा, ठीक है। देखिए यही प्रूव करना था, ठीक है, कितना आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है और उससे प्रूव करना है कि ये तीन जो पॉइंट है वो कोलिनियर है। तो अगर ये लाइन लेने की होती तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। हमने लोग क्या पढ़ा हुआ है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो कोई भी 2 डिस्टेंस का सम थर्ड वाली डिस्टेंस का इक्वल होगा, ऐसा पढ़ा हुआ है।
ठीक है ना। अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो क्या है, ये ए, ये बी और ये सी, ये हमारा है 3,0, ये है 2 माइनस -2 -2, ये है 8,2 बोल रहा है। तो हम लोग पहले क्या करते थे, इसका डिस्टेंस निकालते, इसका डिस्टेंस निकालते और एसी निकालते, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू एसी हो जाता, ठीक है। या फिर कोई भी दो डिस्टेंस का सम थर्ड वाले के इक्वल होता। दूसरा देखा हमने क्या सीखा था, स्लोप निकालना सीखा था, कि स्लोप निकालते स्लोप सेम आती क्योंकि कोलिनियर है, एंगल सेम रहेगी एक्सिस के साथ। लेकिन अब बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करनी है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, कोई भी दो पॉइंट यूज करके हमें इक्वेशन बनानी पहले। कौन सा यूज करेंगे देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ए बी ए सी जो निकालना हो निकाल दो। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, ए हमारा है 3,0 और बी है -2 -2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1, इसके बाद y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। अब पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट 3,0 हम यूज कर रहे हैं, क्या आएगा -2 -0, फिर -2 -3, फिर x -3। सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा -2 - -5 और यहाँ पे x -3 कितना आएगा, y इक्वल टू अगर सॉल्व करते तो आएगा, ये यहाँ पे आएगा कैंसिल, यहाँ पे आएगा 5y, ये आएगा 2x -6। अगर एक साइड लिखते हैं सबको तो क्या आएगा 2x - 5y - 6 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन किसकी, ए बी की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें जो थर्ड वाला पॉइंट है उस पॉइंट को एक्स वाई की जगह पर रख के देखना है। क्या देखना है रख के, कि एक्स वाई रखने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है, ठीक है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ पॉइंट सी लाइज ऑन ए बी, लाइज ऑन ओ बी का मतलब ए बी, इसका मतलब क्या है, ए बी पासिंग थ्रू सी, यानी कि लाइज ऑन ए बी का मतलब क्या है, हम ये भी बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो सी से पास करेगी। अगर ऐसा तभी होगा जब सी वाले पॉइंट को अगर हम रख दें 5 × 2 -6, अगर ये इसको वैल्यू रखने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो मतलब सही है हमारा, ठीक है। क्या होगा देखो 16 -10 -6 10 16, ठीक है ना। क्या आया, 0 आया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 0 आया। 0 क्या है हमारा, राइट हैंड साइड है इक्वेशन का, ठीक है ना। तो जब भी इस तरीके से आएगा कि कॉन्सेप्ट लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है कि 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो हमें क्या करना है, कोई भी दो यूज करके हमें उसकी इक्वेशन बनानी है और थर्ड वाला जो पॉइंट बचा उसको एक्स वाई की जगह रख के देखना है। अगर राइट के इक्वल आ गया तो मतलब ये पॉइंट क्या है, तीनों कोलिनियर है। एंड ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। यही तो अपन पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। क्या बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट है एक्सेस के बीच में, एक्सेस का मतलब एक्स और वाई एक्सेस दोनों के बीच में लाइन का जो सेगमेंट है, लाइन का जो टुकड़ा है, पार्ट है, उसमें एक पॉइंट है एच के। तो फॉर्मूला कैसे, मतलब फिगर कैसे बनेगा, फिगर ऐसा बनने वाला है कुछ, ठीक है ना। अब यही फिगर क्यों बनाया, क्योंकि बिटवीन द एक्सेस किसकी बात कर रहा है, लाइन सेगमेंट की, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, लाइन सेगमेंट का मतलब इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। ये वाला हम कहां पे पढ़े थे, ये सब ये हमने पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म में, वहां पे बताया था ना, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट या लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट बिटवीन एक्सेस पढ़ा था मैंने, तो सेम चीज है। तो इसको अगर हम बात करें तो ये ए होता है, ये बी, इसके अकॉर्डिंग ये 0, बी, इसके अकॉर्डिंग ये ए, 0, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आर एक पॉइंट है, आर है हमारा एच के। अब यहाँ पे रेशियो दिया 1:2, ठीक है ना। 1:2 का मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 हो सकता है, या फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे, अगर ये a, 0 और ये 0, b और r अगर यहाँ कहीं रहेगा h, k, तो कोई अगर लिखेगा तो वो ऐसा लिखेगा, यानी कि a वाले हिस्से में 1 लाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या होगा, पहले हम करते हैं इसके अकॉर्डिंग। ये दो केस बनेंगे यहाँ पर। तो पहले केस के अकॉर्डिंग क्या है, लेट करना पड़ेगा हमें। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो x/a + y/b = 1 ये होगी। अब क्योंकि ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट, यानी कि यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होता है, क्या आएगा, h, k हमें कैसे मिलता है, ये हमें मिलता है किससे, m1x2 m2x1 m1 + m2 और क्या आएगा m2x1 y1 m1 y2
m1 प्लस m2। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, h कॉमा के क्या आएगा, h कॉमा के आएगा हमारा क्या, m1 ये है, x2 ये है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 0 प्लस, और क्या होगा, और होगा a इंटू 1, 1 प्लस 2। इसको अगर करेंगे तो सेम क्या होगा, खाली ये पॉइंट ही चेंज होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू बी प्लस 1 इंटू 0, इसके बाद 1 प्लस 2 क्या आएगा, h कॉमा के आएगा हमारा यहाँ पर, ये आएगा a/3 और ये आएगा 2b/3। अगर हम कंपेयर करते हैं तो h की वैल्यू आएगी a/3 और k आएगा 2b/3। यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3h और यहाँ से b की वैल्यू आएगी 3k/2, ये आने वाली है, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारी बनेगी x/a y/b 1। अगर इसको हम देखें ठीक से और 3 कॉमन करें तो क्या बनेगा, x/h प्लस 2y/k इक्वल टू 3। ये हमारा आएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना, फाइनल आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम करने की कोशिश करें, अगर इसके अकॉर्डिंग कैसे होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड करते हैं, इसको साइड करते हैं, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे और मतलब सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और कैसे कर सकते हैं, और फिर से हम इस यही फॉर्मूला यूज होगा, क्या आएगा, h कॉमा k, चेंज क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पर कि ये 1 होगा और ये 2 होगा, बस इतना चेंज होगा सेकंड टाइम में, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 1 इंटू 0 0, फिर b इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 0, फिर 2 इंटू a, नीचे आएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। इसके बाद फिर से नेक्स्ट वाला करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू बी, फिर 2 इंटू 0/3। तो देखा जाए तो h और k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगा 2a/3 और b/3। फिर वही कि अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो h की वैल्यू आएगी 2a/3 और k की वैल्यू आएगी b/3। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3h/2 और b की वैल्यू आएगी 3k। फिर से इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन हमारी होगी, इक्वेशन हमारी क्या होगी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। फिर से जो इसमें किया था वही करते हैं, 3 कॉमन करते हैं तो आएगा 2x/h प्लस y/k इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। लोग जैसा रेशियो यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, इसलिए हमारा दोनों मेथड ही करेक्ट माना जाएगा। अब हम बढ़ चुके हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम की वजह से। क्या है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, बोल रहा है एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किसके, लाइन सेगमेंट के, जो 1023 को ज्वाइन करती है और उसको डिवाइड करती है 1:n में, ठीक है ना। तो पहले मैंने डायग्राम बना दिया है, क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है कि अब क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है, किस कौन सी इक्वेशन पूछ रहा है लाइन की, ये वाली जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे माइंड में ये आता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो हमें नीड क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो हमें सिर्फ दो तरीके हैं निकालने के, या तो 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस लाइन को देखें तो इसमें एक भी पॉइंट नहीं दिया है, तो वो मेथड तो यूज नहीं होता। दूसरा क्या है, एक पॉइंट और स्लोप होना चाहिए, तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं क्या हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो अगर ये पॉइंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मान लेते हैं कि h होगा या k होगा, ऐसा मान के चलते हैं। अब इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर रेशियो में डिवाइड करता था तो वहां पे क्या है, अभी जस्ट इसके पहले वाले क्या है, वो क्या लगता है, सेक्शन फॉर्मूला लगता है वहां पे, ठीक है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा, h, k इक्वल टू क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, n इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 प्लस n, ठीक है ना, डायरेक्ट यूज करना है फॉर्मूला। n की वैल्यू, n का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में, ठीक है, और डिवाइड में इनका सम। y के लिए करते हैं तो y के लिए भी सेम प्रोसेस, n इंटू 0 0 आएगा, फिर 1 इंटू 3 3 आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे तो n प्लस 1 आएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन मतलब माइंड में हो सकती है, इसलिए कर रहा है। क्या होगा, 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0, इसलिए केवल 3 लिखा हुआ है ऊपर। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो h इक्वल टू आएगा n प्लस 2 और n प्लस 1 और k इक्वल टू आएगा 3/n प्लस 1। अब इक्वेशन मुझे चाहिए, तो इक्वेशन के लिए मुझे स्लोप भी चाहिए, ठीक है ना। तो स्लोप कहां से आएगी, इससे आएगी, क्यों, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है वो लाइन, पॉइंट तो हमने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अब स्लोप चाहिए, तो स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप मानते हैं, ab की स्लोप निकालनी है मुझे, क्या आएगी, ab की स्लोप 3 - 0 2 - 1 देखे तो 3 आएगा, ठीक है ना। अब क्या है, गिवन क्या है, गिवन है हमें AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो स्लोप होगा इसका मल्टीप्लाई करने पर -1 आएगा, यानी कि अगर हम CD की स्लोप निकालना चाहे तो वो -1/m AB की स्लोप हो सकती है।
इसके अकॉर्डिंग अगर स्लोप निकालना चाहे तो क्या आएगा, -1/3 आने वाली, -1/3 आएगी। इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इक्वेशन y माइनस y1 मतलब इस पॉइंट का पीछे वाला पार्ट, ये 3y(n+1) इक्वल टू स्लोप, फिर x माइनस x1 n+2/n+1। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आएगा 3y, इसको इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, -9, ठीक है, n+1, ये आएगा -x प्लस n+2/n+1। क्या करते हैं, x और y वालों को एक साथ लिखते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको वहां ले जाएंगे तो क्या होगा, n+1 सेम है नीचे, उसके बाद ये 9 प्लस का होगा और n+2 में ऐड होगा तो n+11 आएगा, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। और सॉल्व करना चाहे तो n+1 का मल्टीप्लाई कर लो तो भी माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसकी जब ऐसे ही लिख सकते हैं तो उसकी कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। तो एक वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है। दो टाइप की इक्वेशन होती है, स्लोप दिया हो और पॉइंट दिया हो, या फिर दोनों पॉइंट दिया हो, ठीक है। और उस दो जो इक्वेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताया कैसे आता है, ठीक है ना, उसमें किस सिंबल का क्या मीनिंग है, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या मीनिंग है किस सिंबल की, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस की। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज लेके आएंगे जिसमें हम लोग और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे वगैरह इस तरीके से। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।